हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो होती है जो हम एक साथ ड्रॉ करते हैं, कि जिसको ड्रॉ करने में हमें पेन ना उठाना पड़े और आपस में क्रॉस ना होती हो। तो इन डायग्राम से देख के हमें लग रहा है कि देखो जो हमारा फर्स्ट है वो भी सिंपल कर्व आ रहा है, क्योंकि एक ही साथ हम चल रहे हैं, पेन उठा नहीं रहे। 2 भी आ रहा है। 3 में देखो, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ उसके बाद मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। 4th में ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। तो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास सिंपल कर्व है। देखो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, उसके बाद हमारे पास 5 है। देख, यहाँ से राउंड शेप में लिया और यहाँ पे आके मैंने बंद कर दिया, ये हमारे पास सिंपल कर्व होगी। उसके बाद हमारे पास 6 है और लास्ट 7 है। और 8 में देखो बेटा, मैं पहले ये वाला सर्कल ड्रॉ करूँगी, पेन उठाऊंगी, लाइन ड्रॉ करूँगी, पेन फिर से सर्कल ड्रॉ करूँगी, तो इसका मतलब 8 नंबर का हमारे पास सिंपल कर्व नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व में एक तो सिंपल कर्व होनी चाहिए, सेकेंडली वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो पहले सिंपल कर्व जो हमारे पास नंबर आए हैं उनमें से हम देख लेते हैं इनमें से क्लोज्ड कौन सी है। देखो, फर्स्ट नंबर भी क्लोज्ड है, सेकेंड भी, फिफ्थ भी क्लोज्ड है, सिक्स्थ भी क्लोज्ड है हमारे पास, और 7th भी। तो यही आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सी है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन्स बेटा वो होते हैं जो एक लाइन सेगमेंट से बने होते हैं और जिनमें कर्व नहीं होती, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो पॉलीगन में हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 और नंबर 2। उसके बाद 3 नहीं आ सकता क्योंकि ये कर्व शेप है। 4 नहीं आ सकता क्योंकि ये आपस में कट कर रहे हैं, कट भी नहीं होने चाहिए पॉलीगन्स। फिर आ रहा है हमारा 5, ये भी कर्व शेप में है। 6 में देखो, 2 तो लाइन सेगमेंट्स है लेकिन ऊपर नीचे वाला पार्ट इनका कर्व में है। 7th और 8th भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं बेटे जिनका कोई वर्टिसेस अंदर की तरफ हो। इनमें से डायग्राम में हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास वो होते हैं जिनके सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ हो, कुछ भी अंदर की तरफ ना हो। जो हमारा फर्स्ट नंबर है, देखो इसके बाकी वर्टिसेस तो बाहर की तरफ है लेकिन एक वर्टिसेस अंदर की तरफ है, तो ये नहीं होगा। तो सेकंड देखो, इसके चारों के चारों वर्टिसेस बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। लास्ट में है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनका कोई ना कोई वर्टिसेस अंदर की तरफ हो। इसमें से सिर्फ एक नंबर है हमारे पास पॉलीगन जिसके वर्टिसेस हमारे एक अंदर की तरफ है, तो इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। हमने बताना है कि कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके। तो बहुत सारे कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं लेकिन मैं उनमें से एक एग्जांपल ले रही हूँ। देखो, मैंने एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बना लिया। हाँ जी, कन्वेक्स की डेफिनेशन मैंने पहली वीडियो में आपको क्लियर कर दी थी कि जिनके वर्टिसेस बाहर की तरफ हो उनको कन्वेक्स बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटर बना लिया। तो अब हमने इसके डायगोनल्स बताने हैं कितने बनेंगे। देखो, मैं इसको नेम ले लेती हूँ, A, B, C और D। अब मैं अगर A और B को ज्वाइन किया तो ये डायगोनल नहीं बना, ये साइड बन गई। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड्स होगी आपकी A, B, A, D। तो हमने ऑपोजिट साइड के जो साथ ना होके डिफरेंट वे से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो, अगर मैं A से C की तरफ बना सकती हूँ, ये एक डायगोनल हो गया। B से मैं D की तरफ बना सकती हूँ, ये एक डायगोनल हो गया। तो कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के 2 डायगोनल हम बना सकते हैं। इसके कितने डायगोनल्स आ गए हमारे पास? 2 डायगोनल्स हो गए। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन है जिसकी रेगुलर है और हेक्सागन है, 6 साइड्स होंगी और 6 की 6 इक्वल होंगी। रेगुलर मीन्स इक्वल साइड्स होंगी साथ में। तो मैं इसके डायगोनल बनाती हूँ A, B, C, D, E, F। ठीक है, अगर मैं A को सबसे पहले मैं मैच कर लेती हूँ, A को C के साथ और A को E के साथ और A को मैं D के साथ, तो आपके 3 डायगोनल्स हो गए। उसके बाद देखो बेटा, B को वापस मैं एक F के साथ, B को मैं E के साथ और B को मैं D के साथ भी मैच कर सकती हूँ। अगेन आपके 3 डायगोनल हो गए।
ठीक है। तो अब सी को देखो बेटा, सी ए और सी का पहले से ज्वाइन है, चाहे इसको रिवर्स फॉर्म में ले लो चाहे सीधा, लेकिन ये एक ही काउंट होगा। तो मैं सी को मैच कर सकती हूँ एफ के साथ और सी को मैच कर सकती हूँ ई के साथ, तो आपके 2 डायगोनल हो गए। अब रह गया पॉइंट आपका डी। अब डी के साथ देखो, डी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स ज्वाइनिंग हो गए हैं, सिर्फ एक एफ का देखो, एफ और डी के बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई डायगोनल नहीं है, तो एफ और डी में एक बन गया। तो ये टोटल आपके 9 डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ की। अब देखो ट्रायंगल को अगर मैं इस वर्टिसेस से जोड़ूंगी तो वो साइड बन गई, दूसरे से वो भी साइड और ये भी साइड बन गई, तो इसके बीच में कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा नो डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है और उसके ऊपर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। क्या ये दोनों पे होल्ड हो रही है या सिंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर पे हो रही है? देखो बेटा, मैंने सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ कर लिया, पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जिसके सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ है मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके मैंने डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। चलो मैं इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन लगा लेती हूँ। क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई यहाँ पे, 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 360। तो ये इस पे होल्ड कर गई कि इन 4 एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट मैंने ये जो सेकंड पार्ट है उसमें विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स, मतलब जो कन्वेक्स ना हो डेट इज कनकेव। तो मैंने एक कनकेव ड्रॉ कर लिया। तो देखो इसका वर्टिसेस 1 2 3 और 4 है। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस मैंने एक अंदर की तरफ बना लिया, तो मैंने इसके डायगोनल बना लिए। एक तो मैंने इन वर्टिसेस को ज्वाइन कर लिया, सेकंड बेटा इसका एक डायगोनल बाहर की तरफ बनता है, ये वाले दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये कनकेव बन गया। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी, आप देखो 1 2 3 4 है, -2 मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 360। तो इसका मतलब चाहे क्वाड्रिलेटर आपके पास कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, तो दोनों में आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन द टेबल। हमें बुक में टेबल एक गिवन है, पहले ट्राइंगल है, ये मैंने साइड्स लिखी हैं। पहले ट्राइंगल की कितनी साइड्स है, 3, फिर क्वाड्रिलेटर है, फिर है हमारे पास पेंटागन और उसके बाद है हमारे पास हेक्सागन। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमने इनको फिल करना है कि एंगल सम, इसमें क्या बना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 180। तो ये 1 कैसे आया, कितनी साइड है इसकी, 3 साइड्स हैं, माइनस जो फॉर्मूले में 2 है और इनटू 180। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, हमारे 4 साइड्स होती हैं और 4 - 2 इंटू 180। तो ये हमारा 2 इंटू 180 बन गया। अब देखो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, 5 - 2 कितना आ गया, 3। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो 6 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 4, 4 मल्टीप्लाई 180। तो ऐसे हमने इसकी फिलअप्स कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है हर एक पॉलीगन की, तो हमने उनके एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स फाइंड करने हैं कि उन पे सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स गिवन है, 7। तो फॉर्मूला हमारे पास, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, n - 2 नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 7 - 2 इंटू 180। तो 5 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 900। ये आंसर आ गया कि जो पॉलीगन की 7 साइड्स होगी, जो उनके एंगल्स का सम होगा वो हमारे पास 900 आएगा। तो साइड्स 8 गिवन है, 8 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1080।
80. नेक्स्ट साइड्स हैं 10, 10 माइनस 2 180, 8 माइनस 2 8 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास आ गया 1440 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास एन साइड्स, तो एन साइड्स आएगा, एन को एन ही लेंगे, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आपका जनरल फॉर्म बन जाएगी एन साइड्स के पॉलीगन्स की। तो इसको आप एज ए